पो कुंग फू पांडा सीरीज का मेन हीरो है जो एक आम पंडा से शुरू हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से एक महान वॉरियर बना। वो इनिशियली एक नूडल शॉप में काम करता था और उसके पास किसी भी फॉर्मल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की कमी थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग जज्बा था जो उसको कभी हार नहीं मानने देता था। जब ड्रैगन वॉरियर बनने का मौका मिला तो सबको हैरानी हुई कि ये आम पंडा इतना बड़ा रोल निभा पाएगा या नहीं, लेकिन पो ने सबको गलत साबित कर दिया। उसकी जर्नी एक सिंपल कहानी नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानने और अपने सपनों को पूरा करने की एक मिसाल है। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी असली पहचान और अपने अंदर की शक्ति ढूंढनी थी। पो ने अपनी हिम्मत से न सिर्फ अपने दोस्तों और मेंटर्स का भरोसा जीता, बल्कि अपने अंदर छुपी असली ताकत को समझा। इस वीडियो में हम पो के सफर, उसके इमोशंस और उसके अंदर की ऐसे लड़ाई को समझेंगे जो उसके हीरो बनने का असली रीजन है। The Evolution of Po, From Clumsy Panda to Kung Fu Legend। कुंग फू पंडा की दुनिया, जहां मार्शल आर्ट्स सिर्फ एक फाइटिंग स्किल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है, वहां पो एक ऐसे अनलाइकली हीरो के रूप में उभरता है जो अपने इनोसेंस, डिटर्मिनेशन और बाउंडलेस स्पिरिट के साथ एक इम्पॉसिबल डेस्टिनी को एब्रेस करता है। शुरू में पो सिर्फ एक नूडल शॉप का क्लमजी और कुंग फू फनाटिक पंडा लगता है जो सपने तो देखता है लेकिन खुद पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी अनफोल्ड होती है, हम एक ऐसे वॉरियर को देखते हैं जिसका स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी पंचेस में नहीं बल्कि उसके दिल में छुपी होती है। पो का कैरेक्टर एक डीपली इमोशनल, लेयर्ड और सिंबॉलिक जर्नी है, जहां सेल्फ डाउट से सेल्फ रियलाइजेशन तक का सफर एक ऑर्डिनरी बीइंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। उसका बिलीफ कि देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट उसकी ग्रोथ का एसेंस है, जहां वो अपने फ्लॉस, फेयर्स और पास्ट को एक्सेप्ट करके अपनी असली ताकत को समझता है। पो की लड़ाई सिर्फ विलन से नहीं होती, वो अपने अंदर के डर, इनसिक्योरिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस से भी लड़ता है। हर फाइट में उसकी कॉमिक टाइमिंग के पीछे एक साइलेंट करेज होती है और हर विक्ट्री एक इनर पीस का स्टेप बन जाती है। मास्टर उगवे से लेकर शिफू तक और फ्यूरियस 5 से लेकर ड्रैगन स्क्रॉल तक, पो का सफर एक रिमाइंडर है कि ग्रेटनेस ब्लड लाइन से नहीं, बिलीफ से आती है। पो सिर्फ ड्रैगन वॉरियर नहीं, बल्कि एक सिंबल है उस आइडिया का कि अगर तुम दिल से कोशिश करो तो दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल ड्रीम भी तुम्हारा हो सकता है। उसकी कहानी कॉमेडी और करेज का एक सोलफुल फ्यूजन है जो हर जनरेशन को ये सिखाता है कि असली हीरो वो ही होता है जो खुद को पाने के लिए लड़ता है। पो की कुछ मोस्ट डिफाइनिंग और स्पिरिचुअली सिंबॉलिक एबिलिटीज। पो की एबिलिटीज सिर्फ एक लेजेंडरी ड्रैगन वॉरियर के अटैक्स नहीं है, वो उसके अंदर के स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी और इनर पीस का एक इवॉल्विंग जर्नी बन जाती है। हर टेक्निक उसके एक नए वर्जन को दर्शाता है, एक ऐसे पंडा का जो खुद को प्रूव नहीं करना चाहता बल्कि खुद को समझना चाहता है। पो की हर एबिलिटी एक इमोशनल स्का, एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन या एक पर्सनल ब्रेक थ्रू का एक्सप्रेशन बन जाती है। तो चलो देखते हैं पो की वो 3 एबिलिटीज जो उसको सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक वॉकिंग विजडम बनाती हैं। फर्स्ट, वॉक्सी फिंगर होल्ड, द अनइंटेंशनल मास्टरी। पो की सबसे आइकॉनिक और सरप्राइजिंगली डेंजरस टेक्निक है वॉक्सी फिंगर होल्ड, एक ऐसा एंशिएंट मूव जिसे सिर्फ ट्रू मास्टरी के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। आयरनी ये है कि पो ने इससे फुली समझे बिना ही इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पूरे हार्ट और बिलीफ ने इस टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। जब ताई लुंग जैसे वॉरियर को इस मूव से वनीश कर दिया गया, तो यह साबित हो गया कि पो का रियल पावर उसकी टेक्निक में नहीं बल्कि उसकी इनोसेंस और फियरलेस इंटेंशन में है। वॉक्सी फिंगर होल्ड एक सिंबल बन गया कि कभी कभी तुम्हें सब कुछ आना जरूरी नहीं होता, तुम्हारा असली फोर्स तुम्हारे अंदर के बिलीफ में छुपा होता है। सेकंड, इनर पीस कैनन, द हार्मनी ऑफ एक्सेप्टेंस। पो का सबसे स्पिरिचुअली एलिवेटेड मूव है इनर पीस कैनन, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें वो एनिमी के अटैक्स को बिना किसी हेट्रेड के अब्सॉर्ब करके उन्हें बैकफायर करता है। ये टैब एक्टिवेट होता है जब पो अपने पेनफुल पास्ट को, अपने पेरेंट्स, अपनी आइडेंटिटी और अपने लॉस को एक्सेप्ट करता है। यह टेक्निक दिखाती है कि जब एक इंसान अपने पेन को समझ लेता है तो वो उसको सिर्फ तोड़ता नहीं बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म भी करता है। पो की इनर पीस कैनन एक फिलॉसफी है। जब वो इस मूव से कैनन बॉल्स को रिवर्स करता है तो वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं लगता, वो इमोशनल मैच्योरिटी का एक सिंबल बन जाता है। थर्ड, लाइफ फोर्स अवेकनिंग, द सर्कल ऑफ लेगेसी। पो की सबसे प्रोफाउंड और लेगेसी डिफाइनिंग एबिलिटी है लाइफ फोर्स अवेकनिंग, एक ऐसा डिवाइन मूव जिसमें वो न सिर्फ खुद की लाइफ को कंट्रोल करता है बल्कि दूसरों का लाइफ फोर्स को भी हार्मोनाइज करता है। जब वो अपने टीचर, अपने एनिमीज और अपने एंसेस्टर्स से मिलकर एक ट्रू टीचर बन जाता है
तब यह एबिलिटी जागती है। यह मूव कोई डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं बल्कि एक क्रिएशन की पावर है, जिसमें पो अपने साथियों से एनर्जी लेता है और एक गोल्डन ड्रैगन की तरह एनर्जी रिलीज करता है, जिसमें उसका पास्ट, प्रेजेंट और पर्पस एक हो जाता है। लाइफ फोर्स अवेकनिंग ये सिखाता है कि जब तुम अपने लेगेसी को एब्रेस करते हो तो तुम खुद एक लेगेसी बन जाते हो। द वर्ल्ड ऑफ कुंग फू, पो वर्सेस पावरफुल विलन्स। कुंग फू पंडा के तीनों पार्ट्स में पो के सामने हर बार एक नया विलन आया। ताई लंग का रॉ रेज, लॉर्ड शेन का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और कई का सुपरनैचुरल टेरर। लेकिन हर बार पो ने सिर्फ अपनी फाइटिंग स्किल्स से नहीं बल्कि अपने इमोशनल स्ट्रेंथ, अडेप्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ से उन्हें हराया। ताई लुंग के अगेंस्ट उसने अपने इनर पीस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से जीत हासिल की, जहां एक क्लमजी पैंडर ने एक परफेक्शन ऑब्सेस्ड वॉरियर को हरा दिया। फिर लॉर्ड शेन आया, जिसके पास वेपन्स, इंटेलिजेंस और पो के पेनफुल पास्ट का फायदा था, लेकिन पो ने अपने पस्त को एक्सेप्ट करके अस्ट्रोमा को अपनी ताकत में बदल दिया। लॉर्ड शेन जहां डिस्ट्रक्शन में ऑब्सेस्ड था, पो ने वहां फॉरगिवनेस और क्लैरिटी से जीत हासिल की। और फिर आया काई, जो लाइफ फोर्स जैसे डिवाइन फोर्स का मास्टर था और जिसका गोल सारे वॉरियर्स की एनर्जी को कंट्रोल करना था। लेकिन पो ने वहां भी सिर्फ एक्सटर्नल लाइफ फोर्स नहीं बल्कि सबकी बिलीफ और अपने अंदर की डिवाइन लाइट को चैनल करके जीत हासिल की। हर सीरीज में पो की सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी खुद को इवॉल्व करने की एबिलिटी थी। उसने हर फाइट में अपने अंदर कुछ नया पाया। वो कभी अपनी फियर्स से भगा नहीं बल्कि उनका सामना करके उन्हें एक्सेप्ट किया, चाहे वो एक स्क्रोल हो जिसमें कुछ लिखा नहीं या एक फ्यूचर जो अनक्लियर हो। पो ने हर बार साबित किया कि रियल वॉरियर वो होता है जो अपने फ्लॉस को समझता है, अपने दोस्तों से स्ट्रेंथ लेता है और हर डिफीट को एक नए वर्जन में बदलने का चांस बनाता है। पो की जीत ह्यूमिलिटी और हार्मनी की जीत है और इसी वजह से वो सिर्फ एक ड्रैगन वॉरियर नहीं, एक टाइमलेस सिंबल बन गया है। फाइनल थॉट, तो अभी तक हमने पो को सिर्फ एक लकी पैंडर या फनी हीरो के रूप में नहीं देखा बल्कि एक इवॉल्विंग सोल के रूप में समझा है, जिसका हर स्टेप एक आइडेंटिटी की तलाश थी। पहले उसने ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए दुनिया को प्रूव करना चाहा, फिर अपने अंदर के डाउट्स को और आखिर में अपने पास्ट को गले लगाकर खुद से शांति पाई। कुंग फू पंडा के ट्रायलॉजी में पो का रोल सिर्फ एक वॉरियर का नहीं था, वो एक ऐसे कैरेक्टर का था जो कॉन्स्टेंटली अपने फ्लॉस को स्ट्रेंथ में बदलता रहा। चाहे वो ताई लंग हो, लॉर्ड शेन हो या कई, पो हर विलन से सिर्फ लड़ता नहीं था, उनकी कहानियों से कुछ सीखता भी था। उसने हमें दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा वो बैटलफील्ड पे नहीं, खुद के अंदर होता है। और जब एक नूडल शॉप का सपने देखने वाला पंडा अपने फियर्स को एक्सेप्ट करके इनर पीस तक पहुंचता है, तब वो सिर्फ ड्रैगन वॉरियर नहीं, एक टाइमलेस सिंबल बन जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर पो को कभी उसका पेनफुल पास्ट या रियल फैमिली ना मिलती, तो क्या वो खुद को पूरा कर पाता या वो हमेशा एक अधूरा जोक बनकर रह जाता? और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप और इमोशनली लेड कैरेक्टर एनालिसिस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही पावरफुल कैरेक्टर ब्रेकडाउन्स आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।